स्टूडेंट आज हम 13.2 करेंगे। ठीक है, 13.1 कल करवाई थी मैंने। 13.2 में बच्चों क्या है, जैसे कि हम समानुपात वाला चैप्टर करने लग रहे हैं। ठीक है, और इसका ये सीधा है या प्रतिलोम है, उसका अनुपात ये देखना है। आप देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि किसी कार्य पर लगे हुए व्यक्ति की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय भी एक समानुपात में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतनी जल्दी काम होगा, और जितने कम व्यक्ति उतने ज़्यादा दिन लगेंगे काम को ख़त्म होने में। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन इसने पूछ रखा है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और उसकी दूरी ऐसा कहते हैं चाल समान है और जितना समय लगेगा और उतनी दूरी तरह, ये भी क्या होगा, एक प्रत्यक्ष समानुपात होगा। ठीक है, फिर है एक खेती में भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, ये भी क्या होगा, जितनी क्षेत्र भूमि होगी उसके ऊपर उतनी फसल होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्षेत्रफल जितना भूमि का उतनी फसल होगी, ये भी प्रत्यक्ष होगा, उससे डायरेक्ट लिंक्ड होगा। यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, ये क्या होगा, जितना यात्रा में समय लिया गया है और वाहन की चाल। अगर यात्रा में समय देखिए ज़्यादा लगेगा तो वाहन की चाल कम होगी, और समय अगर वाहन की चाल तेज होगी तो यात्रा में समय कम लगेगा। तो एक दूसरे के विपरीत हो गए ना, उल्टे हो गए, प्रतिलोम हो गए। किसी देश की जनसंख्या प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, देखो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और मान लीजिए जनसंख्या कम होगी तो उतनी भूमि ज़्यादा बचती चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के प्रतिलोम, मतलब कि उल्टा होता है इसका। फिर इसके बाद देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, अभी मेन करेंगे। एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख पुरस्कार की राशि के विजेताओं को 1 लाख रुपये दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। सारणी दे रखी है। अब कहते हैं कि विजेताओं की संख्या, मान लीजिए विजेताओं की संख्या 1, तो 1 लाख रुपए एक को ही मिलेंगे। 2 होंगे तो 2 में 50-50 हज़ार रुपये बटे जाएंगे। तो इसमें सिर्फ ये करना है, 1 लाख रुपए एक बंदे के अंदर बटा, तो पूरे 1 लाख के 1 लाख उसको मिल गए। फिर 1 लाख रुपए कितने बंदों में बटा, 2, मतलब विजेता हुए, जैसे 2 दे रखे ना, तो इसको 2 से भाग कर दो तो कितने हो जाएंगे, 50-50 हज़ार मिलेंगे। इसी तरह से अब जैसे विजेता कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, विजेता इसने कह दिया 3 हो गए विजेता, 4 क्या रखे, 1 लाख रुपए अब 4 लोगों में बटेंगे। 4 में बटेंगे तो 25 चौको 100, 25 तो 25 हज़ार हर बंदे को मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें कर रखा है, बता रखा है, अभी 4 बंदे तो इतनी, 5 बंदे हैं तो इतनी, ऐसे निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, ईजी है सम। आगे देखिए तीसरा सम है, यहाँ तिल्लियों की संख्या तथा क्रमागत, अच्छा ये पहले दे रखा है, पीछे भी साइड दिया हुआ है। इसमें देखिए ये वाला समय, रहमान तिलियाँ तथा डंडिया का प्रयोग करते हुए एक पहिया बनाता है। यह समान तिलियाँ बनाकर लगाना चाहता है और उन्हें भी क्रमागत में बदलना चाहता है। ये कहता है कारण के बीच इसमें कोण बन जाता है। कोण बनता है तो एक अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो टोटल कितने होने चाहिए, 360। ठीक है, कोणों की संख्या ये होगी। ठीक है, फिर उसमें कहता है कि तिलियों में कोणों की संख्या तो हमें पता है, तिलियों में जो कोण 8 तिलियाँ लगाएगा तो कितने, अभी कहते हैं 4 तिल्ली लगाई, अब जैसे ये तिलियाँ हैं 4। ठीक है, ऐसे नहीं, एक मिनट, एक तिल्ली ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, 4 तिल्ली लग गई, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली, 4 तिल्लियाँ लग गई। 90 डिग्री के एंगल बन गए, क्योंकि जो हमारा एक जैसे पहिया मान लो सर्कल की तरह ही होता है, इसमें टोटल कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सारे कोणों का योग ठीक है, 360 बटे 4। अब कितने के कोण, अगर 4 तिल्ली लगाई है तो कोण कितने का, 90 डिग्री का। ठीक है, अगर मान लीजिए 360 है और 6 तिल्ली लगा दी जैसे इसने कहा हुआ है, तो कितने, 6 छंग 36, 60 डिग्री का। इसी तरह क्या करता है कि 8 तिल्ली लगा देता है, 8 तिल्ली लगाते हैं तो 360 है हमारे कोणों की संख्या। टोटल 360 को 8 से भाग कर देंगे, 8 तिल्ली, मतलब तिल्ली देखो 8 कैसे लगाता है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 8 ही ये बराबर नहीं बन रहा मेरा, आप बना लेना। जैसे एक ऐसे करोगे, 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 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 तिल्लियाँ इस तरीके से, तो समान कोण बनेंगे।
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका भाई, कोण जैसे बनाएंगे तो 8 तिल्ली होगी तो 360 को 8 से भाग करके देख लीजिए कितना आएगा। 8 चौक 32, 4 8 पंजो 40, तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह 10 तिल्ली लगाएगा तो 360 को 10 से भाग करके देख देंगे तो 36 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसी तरह से करते रहना, बस कितने कितने दिन का एंगल बनाना है ऐसे, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए हम करते हैं इसका फोर्थ सम। फोर्थ सम में देखिए कैसे करना है। फोर्थ सम में भी इस तरीके से ही करना है, कर लेंगे एक डिब्बा है मिठाई का 24 बच्चों में बांटना है। 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। अब देखो हमें मिठाई नहीं पता, तो मिठाइयाँ हम पता नहीं तो हमें कितनी होगी टोटल मिठाइयाँ हमें नहीं पता। तो एक बच्चे 24 बच्चे हैं और एक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है, तो इसका मतलब कितनी हो गई 120 मिठाइयाँ हो गई, ठीक है। अब 120 मिठाइयों में से ये कहता है कि यदि प्रत्येक बच्चे को ये कहता है कि बच्चे और बढ़ जाएं, देखते हैं एक मिनट, क्या बच्चे 4 संख्या कम हो जाए, बच्चों की संख्या में 4 की कमी आ जाए। अब देखो बच्चे पहले कितने थे शुरू में, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 24 थे, 4 बच्चे। नाउ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने 24 में से 4 और चले गए तो कितने बच गए 20 बच्चे। अब देखो टॉफ़ी तो हमारे पास कितनी है, टोटल टॉफ़ीज़ कितनी है, मिठाइयाँ कितनी हैं हमारे पास 120, बच्चे कितने 20। अब कितने एक बच्चे को कितनी कितनी मिठाइयाँ मिल जाएगी, तो पहले 5-5 मिलती थी, अब कितनी मिल जाएगी, प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, प्रत्येक स्टूडेंट को मिलेंगे कितने 120/20, कितना 6-6 मतलब मिठाइयाँ मिल जाएगी। पहले कितने मिल रही थी 5-5 मिल रही थी, अब 6-6 मिल जाएंगी। इस तरीके से करना बच्चों। आगे 6th भी सेम इसी तरीके का सम है, 7th भी इसी तरीके का सम है, 8th। अब आपके सीधा मैं देखे इसकी कोई दिक्कत हो तो बता देना, करवा दूँगी। ये वाला देखते हैं 10th, थोड़ा सा अलग है। देखो ये 10th में क्या कहा हुआ है, 2 व्यक्ति एक घर में खिड़कियाँ लगाने में 3 दिन का लगे। 2 व्यक्ति अपना काम कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब एक व्यक्ति ही उस काम को कर पाएगा, ठीक है। कितना एक व्यक्ति, देखो 2 व्यक्ति एक काम को पूरा करने में 3 दिन लगते हैं, तो एक व्यक्ति तो कितना लेगा 3 गुना 2 6 दिन ले लेगा, ठीक है। यही जैसे एक संख्या एक दिन में प्रतिलोम अनुपात में है, एक उल्टा अनुपात है भाई, 2 व्यक्ति होंगे तो जल्दी काम होगा, एक व्यक्ति होगा तो काम देर से, प्रतिलोम अनुपात हो गया ना। तो इसमें हम दिनों की संख्या हमें नहीं पता, तो हम मान के चलते व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या। तो 2 व्यक्ति तो एक दिन में काम को पूरा करेंगे, 2 व्यक्ति 3 दिन लेंगे। अगर अकेला व्यक्ति रह जाता तो 6 दिन लगाएगा उसको काम पूरा करने में, ठीक है। अब आगे देखिए, एक ही दिन में खिड़की लगवाने के लिए, अब देखो टोटल जो हमारा काम है ना 6 दिन का है। अब इस काम को हमें पूरा करवाना है एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर काम पूरा करवाना है, तो कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, 6 व्यक्ति हमें लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो काम एक दिन में पूरा हो जाएगा, क्योंकि अनुपात क्या है, प्रतिलोम में है, ठीक है। जैसे ये करके बता रखा है 2/x, ये जो 2 हो गया हमारा, क्या हो गया व्यक्ति हो गया, और ये क्या हो जाएगा इसका टाइम। अगर एक दिन में पूरा करवाना है, 2 व्यक्ति को पूरा करवाना है, तो टोटल 6 दिन लगेंगे, 6 व्यक्ति लगेंगे एक दिन में पूरा करने, ठीक है। इसके किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के देखिए पीरियड्स लगते हैं 8, ठीक है, पीरियड होते हैं, कालांश होता है पीरियड। कल्पना करते हैं स्कूल का कार्य उतना ही समय रहता रहेगा यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 पीरियड लगा दी जाए। 45 मिनट का पीरियड है, टोटल टाइम कितना हो गया 45 गुना 8, 45 0 4 32 36। अब ये कहते हैं कि 360 इसके अंदर टोटल टाइम हमारे मिनट पड़ जाते हैं, 45 0 8 32 36, 360 का मतलब जो हमारा 45 मिनट का है, ठीक है। एक पीरियड कितने मिनट का लगता है 45 मिनट का, अब ये घंटों में आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल मिनट है, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 360 मिनट होते हैं, तो ये हमारे मिनट के अकॉर्डिंग है, तो इसको हम घंटों में चेंज करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो जैसे इसमें करवा रखा है भाई, टाइम हो गया, ये तो पीरियड हो गया 8 और 45 मिनट हो गए, 8 और 45 की जो करेंगे हम देखेंगे कितना पड़ेगा टोटल, ठीक है 45 से। और फिर कहते हैं अगर 9 पीरियड हो जाए तो कितने मिनट का एक पीरियड होगा। देखो एक पीरियड अगर 45 मिनट का है तो टोटल हम टाइम देख लेंगे कितने घंटों का हमारा काम चलेगा, ठीक है। अब देखो 45 मिनट का मतलब क्या है, कम से कम आधा घंटा इसमें कंज्यूम कर लिया, ठीक है। और ऐसे 45 करते करते हमें 360 वाला चाहिए,
ठीक है। इसको अब सीधा डार्ट कर देंगे तो 40 मिनट का आ जाएगा ना हमारा, 360 आ जाएगा, टोटल 360 मिनट्स हो गए। ठीक है, तो इसको अब हम 9 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 चौक 9 4 जा 36, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये 40 निकालना भी होगा, देखिए ऐसे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।